हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद्यार्थी जीवन बुक का सेकंड चैप्टर। तो चलो फिर करते हैं। तो सेकंड चैप्टर का नाम है अटेंशन, फोकस और कंसंट्रेशन। तो एक प्रश्न करता है, वो बोलते हैं कि आचार्य जी, तीन शब्द अटेंशन, फोकस और कंसंट्रेशन, ये तीनों शब्द बड़े सुनने में आते हैं और इन तीनों शब्दों का हमारे लिए बड़ा महत्व रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है, मतलब प्रश्नकर्ता को ऐसा लगता है कि अटेंशन, फोकस और कंसंट्रेशन ये अलग अलग बातें हैं और वो एक युवा व्यक्ति है, तो वो हर चीज़ के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो वो ये जानना चाह रहे हैं कि वो किस चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें और कंसंट्रेशन और अटेंशन में फ़र्क होता है या नहीं होता, ये वो जानना चाह रहे हैं। तो आचार्य प्रशांत बोलते हैं कि अटेंशन का अर्थ होता है कि ये पूछने से पहले कि वो मुझे क्या दे सकता है, मैं पूछूंगा कि मुझे क्या चाहिए, या इस बात से आकर्षित होने से पहले कि वो मुझे क्या दे रहा है, मैं देखूंगा कि मुझे क्या चाहिए, ये अटेंशन है। अटेंशन और अट्रैक्शन में यही अंतर है। अटेंशन में आपके लिए सर्वोपरि होता है आप और आपका सत्य, और अट्रैक्शन में आपके लिए कीमती हो जाता है सामने वाला विषय या ऑब्जेक्ट। वो ये बोलते हैं, आचार्य जी बोल रहे हैं कि अटेंशन में आपके लिए सर्वोपरि हो जाता है आप और आपका सत्य, और अट्रैक्शन में आपके लिए सर्वोपरि हो जाता है सामने वाला विषय या ऑब्जेक्ट। जब आप डिसअटेंशन में होते हो, उस समय आप अपने आप को पूरी तरह भूल जाते हो कि मैं कौन हूँ, उस स्थिति को आप अपने ऊपर हावी होने देते हो। अटेंशन का मतलब होता है जो हो रहा है उस पर नज़र रखना, उसकी सच्चाई जानते रहना, ये अटेंशन है, बह नहीं जाना। तो आचार्य जी बोलते हैं कि अटेंशन का मतलब होता है कि जो हो रहा है उस पर नज़र रखना और उसकी सच्चाई जानते रहना, उसके साथ बह नहीं जाना है। जैसे कि प्रकृति है, वो बह रही है तो मैं उसकी दृष्टा हूँ, तो अगर मैं उसकी दृष्टा नहीं हूँ तो मैं प्रकृति के साथ बहने लगूँगी, क्योंकि प्रकृति तो बह रही है तो फिर मैं भी उसके साथ बहूँगी। तो प्रश्नकर्ता बोलते हैं कि आचार्य जी, फोकस और अटेंशन में फ़र्क क्या है। तो आचार्य प्रशांत बोलते हैं, फोकस आप उस चीज़ पर करोगे जो चीज़ आपको लुभाएगी। जैसे कि आप भूखे हो और मैंने यहाँ पे रसगुल्ले रख दिए हैं, तो आपका फोकस मेरे से हट के रसगुल्लों पर जाएगा। और दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं अटेंटिव, जिनका फोकस मेरे ऊपर होगा, और एक लोग होंगे जो अपने आप को भूखा बोल रहे होंगे, उनका फोकस रसगुल्लों पर होगा। अटेंशन में आत्मज्ञान होता है और फोकस में फोकस होता है कि आपकी कामना कहीं जाकर केंद्रित हो गई है, एक जगह जाकर के कन्वर्ज कर जाना। 100 चीज़ें चाहिए थी, नहीं अभी तो मुझे कोई भाई फोकस चल रहा है एक चीज़ पर, और जिस चीज़ पर फोकस्ड होता है वो सच तो होता ही नहीं है। कोई विरला ही मिलेगा जो कह देगा कि मैं लिबरेशन पर फोकस्ड हूँ। फोकस्ड तो हम रसगुल्ले पर ही होते हैं। तो आचार्य जी फोकस और अटेंशन में फ़र्क बताते हैं कि फोकस कामना पर होता है, फोकस रसगुल्लों पर होता है। फोकस में सत्य तो होता ही नहीं है और अटेंशन में आत्मज्ञान होता है। अटेंशन में जो हो रहा है उस पर हम नज़र रखते हैं, उसकी सच्चाई जानते रहते हैं, ये अटेंशन होता है। अटेंशन में आपको जानना है और फोकस में आपको भोगना है, ये अंतर है। ये अटेंशन और फोकस में उन्होंने अंतर बताया है। और जो बात मैंने फोकस के लिए कही है, उसमें फोकस को हटाकर के आप कंसंट्रेशन शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आचार्य जी ने बताया कि फोकस और कंसंट्रेशन दोनों एक ही चीज़ होती है। तो जो बातें उन्होंने फोकस के लिए बोली है, तो आप वहाँ से फोकस को हटा के कंसंट्रेशन शब्द को रख सकते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन और फोकस दोनों एक ही चीज़ होती है, एक ही शब्द होते हैं, उनका मतलब एक ही होता है। आचार्य जी ने हमें बताया कि एकाग्रता यानी कि कंसंट्रेशन, फोकस हमेशा कामना के बिंदु से होती है। अटेंशन में आपको पता होता है वो चीज़ क्या है, मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए, वो चीज़ मुझे क्या दे सकती है, ये अटेंशन है। दोनों में अंतर कामना का बड़ा है। अटेंशन में और फोकस में दोनों में कामना का अंतर है। अटेंशन में कामना नहीं होती और फोकस में कामना होती है। कामना नचाएगा तो कंसंट्रेशन या फोकस, और सत्य बुलाएगा तो ध्यान या अटेंशन। आचार्य जी ने हमें बताया कि कामना यानी कि रसगुल्ले, ठीक है, वो हमें नचाएंगे तो फोकस या कंसंट्रेशन, और
सत्य बुलाएगा तो ध्यान या अटेंशन, और सत्य बुलाएगा तो उसमें ध्यान होता है, अटेंशन होती है। अटेंशन में, ध्यान में उदय होता है सत्य। मुझे सच्चाई जाननी है, इसलिए नहीं जानने की कोई सिद्धांत है, इसलिए क्योंकि उसके बिना बात बनती नहीं है। और कंसंट्रेशन में चाहिए रसगुल्ला। तो आचार्य जी ने बताया कि जो अटेंशन होता है उसका उदय होता है सत्य। उस कंसंट्रेशन अच्छा हो सकता है अगर उसका विषय थोड़ा बहुत भी आपको सत्य की ओर ले जाता है। तो कि हमें पता है कि कंसंट्रेशन तो हमेशा कामना की ओर ही ले जाता है, रसगुल्ले की ओर ही ले जाता है, उसमें सत्य तो होता ही नहीं है। आमतौर पर यह जो फोकस या कंसंट्रेशन होता है वो किसी न किसी संयोगिक प्राकृतिक चीज़ पर ही बनता है, जिसको यदि आप पा भी लोगे तो उससे कोई आत्मिक लाभ होने वाला नहीं है। तो आचार्य जी बोलते हैं कि फोकस या कंसंट्रेशन किसी न किसी संयोगिक या प्राकृतिक चीज़ पर ही बनता है। अगर आप उस चीज़ को पा भी लोगे ना तो उससे आपको कोई आत्मिक लाभ नहीं होता है। अब जो आचार्य जी हैं वो स्वयं सेवियों की तरफ इशारा करते हैं, तो वो कुछ पंक्तियाँ गाते हैं। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा, जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा, चोर आवेगा रे एक दिन काल आवेगा। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा, तीर तोप तलवार न बर्छी ना बंदूक चलावेगा। हो आवत जात नज़र नहीं आवे, भीतर घुमावेगा। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा। ये पंक्तियाँ हैं। इसका मतलब आचार्य जी ने बताया है कि आचार्य जी ने नगर का मतलब बताया है प्रकृति से। नगर का मतलब है पुर यानी रामपुर, कानपुर, नागपुर। तो ये जो लंबा चौड़ा शहर बसा हुआ है, इस शहर के बीच में जो फंसा हुआ है, कौन फंसा हुआ है? पुरुष फंसा हुआ है। और उस पुरुष को क्या चाहिए? मुक्ति। किससे? पुर से, नगर से, प्रकृति से। पुर से ही उसको मुक्ति चाहिए। तो जब तक वो बेहोश है उसके लिए वो सब कुछ जो बसा हुआ है वो क्या है? नगर। अरे वाह, क्या रोशनी है, क्या घर है, क्या बाज़ारें हैं, क्या सहूलियतें यहाँ पर मिलती है, क्या बढ़िया पुर है। ये पुरुष बोलता है। वह जैसे ही जब वो जागृत होता है तो वो ये बोलता है ये कोई मेरा शहर नहीं है, ये मेरी जेल है और इसी से मुक्ति चाहिए मुझे। तो आचार्य जी ने बताया कि यहाँ पे दो तल है। साधारण आदमी सुनेगा तो कहेगा यहाँ पर बात मृत्यु की हो रही है। ठीक है कि काल का झोंक आएगा और आपने अपना जो पूरा संसार बसा रखा है उसमें से कुछ चुरा ले जाएगा। हो सकता है आपके प्राण ही चुरा ले जाए। दो तरह के तल बताए आचार्य ने। जो तो एक ये सोचता है कि जो चोर आएगा हो सकता है उसमें वो आपके प्राण ही ले जाएं, और दूसरा तल है बोध का, जो आपको उस नगर से बाहर ही निकाल दे, लेकिन वो आपको तभी मिलेगा जब आप जागृत होंगे। तो गाइस ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, और इस चैप्टर में हमें आचार्य जी ने अटेंशन, फोकस और कंसंट्रेशन के बारे में बताया है कि ये होता क्या है। तो आचार्य जी ने हमें बताया कि अटेंशन क्या होता है। तो अटेंशन में होता है आत्मज्ञान, की जो चीज़ चल रही है उस पर नज़र रखना, उसकी सच्चाई जानते रहना। और अटेंशन में जानना होता है कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए और वो चीज़ मुझे क्या दे सकती है। ये होता है अटेंशन। और फोकस और कंसंट्रेशन ये दोनों एक ही चीज़ होती है। तो फोकस और कंसंट्रेशन होता है, वो आचार्य जी ने बताया कि उसमें कामना होती है, उसमें भोगना होता है, उसमें रसगुल्ले भोगने होते हैं, उसमें सत्य नहीं होता है। तो गाइस ये चैप्टर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको इस चैप्टर से कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे भी ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा, मुझे भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।